नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर चंद्रमा आपके लगन चार्ट में अष्टम भाव में स्थित हो तो आपको इसके क्या परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कौन सी राशि में है। यहाँ पर अगर चंद्रमा प्रबल स्थिति में हुआ, अच्छा हुआ, मित्र राशि में हुआ, उच्च का हुआ और इस पर किसी दूसरे जो क्रूर ग्रह हैं उनका प्रभाव नहीं हुआ, चंद्रमा अकेला ही हुआ, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। हम मुख्य रूप से चंद्रमा को अष्टम भाव में अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा किसी भी पाप प्रभाव में नहीं हुआ तो काफ़ी अच्छा प्रभाव देगा और आपकी लाइफ में जो सडन चेंजेस हैं उनकी वजह से आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो चंद्रमा अष्टम में होने से आपको कौन कौन से फायदे और नुकसान हो सकते हैं अभी जान लेते हैं। देखिए, चंद्रमा अगर अष्टम में हो तो जातक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को ठीक प्रकार से शेयर नहीं कर पाता, वो अंदर ही अंदर रखता है। तो ऐसे में इनका जो चरित्र होता है काफ़ी ज़्यादा गुप्त हो सकता है। ऐसे जातक अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करने में और ये अपनी भावनाओं को अपने शरीर पर दिखाने में, यानी जैसे चेहरे से हम अपनी भावनाओं को दिखाते हैं या आँखों के माध्यम से, तो आप ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं देंगे अपने शरीर से या आप अपनी वाणी से बोल के। तो ऐसा जातक हमेशा बहुत ही गुप्त भावनाएं रखेगा। तो ऐसे जातक का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि वो क्या सोच रहा है, वो किस मामले में किस प्रकार की सोच रखता है। आपकी माताजी के जीवन में परिवर्तनों का प्रभाव आपकी भावनाओं पर पड़ेगा। साथ ही आपके जीवन में जैसे जैसे बड़े बदलाव होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी भावनाएं भी बदलती जाएंगी। तो ऐसे में आपका जो जीवन होता है बदलते समय के साथ बहुत जल्दी बदलेगा। इसी तरह से अष्टम का चंद्रमा काफ़ी कुछ आप लोगों को दे सकता है। ये विरासत में मिली संपत्ति को दिखाता है। साथ ही आपको अचानक बहुत बड़ा कोई फायदा संपत्ति का या धन का करवाने के लिए ये यहाँ पर स्थित होगा। तो चंद्रमा का अष्टम भाव में स्थित होना आपको पैतृक संपत्ति के साथ साथ अपने ससुराल पक्ष से काफ़ी लाभ करवाएगा और आपको अपनी जो जीवन साथी आपका, उसके माध्यम से आप कुछ बहुत अच्छा धन या कोई प्रॉपर्टी उसके माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो बात मुख्यतः निकल के आती है, आपका लाइफ पार्टनर आपको कुछ सलाह देगा आपकी संपत्ति या धन के बारे में और वो सलाह आपके लिए हमेशा सही जाएगी। यानी आपको कैसे पैसे बचाने चाहिए, आपको कहाँ खर्च करने चाहिए, किस प्रकार से आपको अष्टम भाव से लाभ होगा, ये आपका जीवन साथी आपको बोलकर बताएगा। यानी उनकी वाणी, तो यहाँ पर उनकी जो वाणी है वो भी इसी तरीके की होगी कि आपको वो लगातार गाइड करते रहेंगे। उनकी मन की भावनाएं ऐसी होंगी कि आपको उनकी गाइडेंस से, उनकी बातों से काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी तरीके से अगर चंद्रमा बहुत ही खराब स्थिति में हो तो जातक अपनी संपत्ति और धन को खो भी सकता है। चंद्रमा अष्टम में हो तो आप अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर आपको बहुत जल्दी रिटर्न नहीं देखना चाहिए, वहाँ पर आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो इस अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं। तो अष्टम भाव से जब तक आप लाभ प्राप्त नहीं करेंगे या आप कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अष्टम में चंद्रमा हो तो जातक के जीवन में अमूमन जो सामान्य लोग हैं जिनका चंद्रमा अष्टम में नहीं है, उनकी तुलना में जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन बहुत ज़्यादा सकारात्मक भी हो सकते हैं या वो परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा चंद्रमा की स्थिति पर। अब चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो यहाँ पर अगर कोई भी अग्नि तत्व वाला प्लैनेट आ जाता है तो ऐसे में आपके दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। इसी तरह से आपको इगोइस्टिक नेचर होने के, बार बार गुस्सा आने के चांसेस भी ज़्यादा ही बनेंगे। इसी तरह से अष्टम भाव हमारी मृत्यु का है, तो ऐसे जातक मृत्यु के रहस्यों के बारे में हमेशा जानने चाहेंगे। वो हमेशा कोई जादू टोना या कोई टोटका वगैरह, इस तरह का तंत्र मंत्र वगैरह, इनमें काफ़ी रुचि लेंगे, वो अकल्ट में बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे। इसी तरह से ऐसे जो जातक होते हैं जिनका अष्टम में चंद्रमा होता है उनको डिप्रेशन की अक्सर शिकायत रहती होगी, माइग्रेन से संबंधित शिकायत अक्सर रहती होगी। इसी तरह से अष्टम का चंद्रमा आपकी मृत्यु को किसी जलाशय, नदी है या तालाब है या झील है, उसके निकट होना दिखाता है। या अगर आपकी मृत्यु इनके निकट नहीं होती है तो जातक को इन जल स्रोतों से काफ़ी ज़्यादा भय रहेगा। तो आपको ये सलाह दी जाती है, अगर अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हैं तो आप नदी, झील, इनके किनारे बहुत ही कम जाएं और
आप उनमें स्नान बिल्कुल भी ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको वहाँ पर डूबकर मरने की भी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप लोगों के लिए निकल कर आता है। अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ अष्टम में, तो जातक का जीवन उसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं और वो परिवर्तन जातक को बहुत जल्दी हिलाकर रख देते हैं। चंद्रमा यहाँ पर खराब स्थिति में होने से जातक जीवन के जो परिवर्तन हैं उनको ठीक प्रकार से हैंडल नहीं कर पाएगा। जीवन में जो समस्याएं आएंगी उनको ठीक प्रकार से हैंडल नहीं कर पाएगा। इसी तरह से चंद्रमा अष्टम में है तो जातक को धन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए दूसरों के धन और संपत्ति, दूसरों की गाइडेंस, दूसरों के संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। और अगर उसको फिर भी संसाधन नहीं मिलते, उसको फिर भी संपत्ति नहीं मिलती है, तो काफ़ी बार वो इमोशनल हो जाता है, काफ़ी बार वो अपने इमोशंस को दिखाता है। तो ऐसा जातक बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है, वो काफ़ी मूडी भी हो सकता है धन या संपत्ति को लेकर। साथ ही अगर चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई तो आप अपने ससुराल पक्ष से मिले धन और संपत्ति की काफ़ी ज़्यादा केयर करेंगे और वो पैसा या संपत्ति आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव आपको जरूर देखना चाहिए। और इसी तरह से आपकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसका सम्मान आपका लाइफ पार्टनर भी ज़्यादा करेगा और आप अपने ससुराल पक्ष वालों की संपत्ति का सम्मान करेंगे। तो यहाँ पर आप जब भी ड्राइविंग करते हैं, अगर कोई भी क्रूर ग्रह चंद्रमा के साथ होता है, जब भी आप ड्राइविंग करें तो आपको दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसी तरह से जिस भी प्रकार का ग्रह आएगा चंद्रमा के साथ, उसी प्रकार से आपको वो अष्टम भाव के कार्यों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देगा और आपकी भावनाओं पर पूरी तरीके से वो हावी हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ये जरूरी है कि आप अपने चंद्रमा को मजबूत रखें, अच्छा रखें और पाप प्रभाव में हो तो कोई भी रेमेडी अवश्य करें। अष्टम भाव का चंद्रमा अक्सर जातक की कार्यात्मक समस्याओं की वजह से उसकी मृत्यु होना दिखाता है। अगर अष्टम में चंद्रमा है तो आपके विवाह के बाद आपकी जो संपत्ति है और आपके पास जो धन है उसमें अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ज़्यादा अच्छी होगी विवाह के बाद। अष्टम भाव में चंद्रमा है तो आप बहुत ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। किसी और से आप रिलेशनशिप बनाने को लेकर काफ़ी भावुक हो सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। अगर आपकी मैरिज होने के बाद अगर ऐसा होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आ सकती हैं अपने वैवाहिक जीवन में। अष्टम का चंद्रमा जातक को मनोविज्ञान, अनुसंधान और अष्टम के जितने भी गूढ़ रहस्य हैं उनसे कुछ ना कुछ नॉलेज देगा, उनका कोई ना कोई संबंध जातक के जरूर रहेगा। तो ऐसे जातक बहुत अच्छा कर सकते हैं मनोविज्ञान के फील्ड में। ये दूसरे को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकते हैं कई बार, लेकिन सामने वाला इनको बहुत जल्दी नहीं पढ़ पाएगा, इनके दिमाग को वो समझ नहीं पाएगा। इसी तरह से चंद्रमा अष्टम भाव में अगर अच्छी स्थिति में नहीं है या बहुत ही कम अच्छी स्थिति में है, यानी पावरफुल नहीं है, तो जातक के अपने बारे में, स्वयं के बारे में विचार बहुत ही छोटे होते हैं, हीन होते हैं और बहुत ही नैरो माइंडेड वो हो सकता है खुद के बारे में। लेकिन एक्चुअल में उसके पास बहुत कुछ हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए अगर अष्टम में चंद्रमा हो। अष्टम में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होने पर जातक को जितनी भी उसके जीवन में प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति भी प्रदान करेगा और त्वरित सहायता भी आपको देगा। लेकिन अगर कमज़ोर हो गया तो फिर आप समस्याओं से घबराकर खुद ही वहां से निकल लेंगे। अष्टम में चंद्रमा हो तो ऐसे जातकों के पेशेवर जीवन और इनके व्यक्तिगत जीवन में धन और संपत्ति के मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। अष्टम का चंद्रमा आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ बहुत ही भावुक संबंध देता है। यानी अगर चंद्रमा अच्छा हुआ तो आप अपने परिवार से ज़्यादा हो सकता है कि आप अपने ससुराल वालों को चाहें, या फिर आप जितना अपने परिवार वालों को चाहते हैं उतना ही आप अपने ससुराल पक्ष वालों को चाहेंगे। तो ऐसे में आपके उनके साथ संबंध बहुत ही मधुर होंगे और अक्सर आप उनके साथ अपनी बातें, अपनी भावनाओं को शेयर करना उचित समझेंगे किसी और व्यक्ति के अलावा।